जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे संविधान क्या है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद है। तो संविधान यानी सम प्लस विधान, वो नीति नियम कानून जो सबके लिए समान है, सेम है। तो संविधान की प्रथम बैठक 1946 में 9 दिसंबर में हुई थी। संविधान बनाने का श्रेय या संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस संविधान को लिखा था। संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है संविधान दिन के तहत। और संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। पहले भाग में कुल 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद को हम आर्टिकल से जानेंगे। आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत वो इंडिया है और इंडिया वही भारत है। भारत वो राज्यों का संघ है यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसमें 3 आएगा, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। तो कॉन्फेडरल क्या है? कॉन्फेडरल है परिसंघ। परिसंघ यानी छोटे छोटे राज्यों से मिला हुआ एक संघ, एक देश। तो वो जो देश होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। बाद में आता है फेडरल। फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। फेडरल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यूएसए का। यूएसए में यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में हाल में 50 राज्य है। वो राज्यों छोटे बड़े राज्यों से मिलके एक देश बना है, लेकिन उनमें 50 से 50 राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग झंडे है, फ्लैग है उनके। लेकिन हमारे भारत वो यूनियन से बना है, इसके वजह से वो जल्दी टूट नहीं सकता। इतनी बातें हैं जो आर्टिकल 1 में कही गई है। अब चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद है जो राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना से किसी भी राज्य को भारत में मिक्स कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसी आर्टिकल के तहत सिक्किम को 1975 में 16 मई 1975 में भारत में मिक्स कर दिया गया। ये 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। इतनी बातें हैं जो आर्टिकल 2 में कही गई। अब आर्टिकल 3 देखते हैं। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देकर किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है, जो नाम है, उसमें फेरफार कर सकता है या किसी भी राज्य को हटा सकता है। ऐसा ही किया गया था मध्य प्रदेश में से उत्तर जो छत्तीसगढ़ था उसे निकाल दिया गया था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश है उसमें से उत्तराखंड को निकाल दिया गया था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद बिहार है उसमें से झारखंड को अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। ये सारी जो क्रिया थी वो 2000 में नवंबर के महीने में ही की गई थी। ये सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल 3 में समाप्त हो जाती है। इसके बाद आएंगे आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसको 368 के बाहर रखा गया है। जो आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं उसके लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर होनी जरूरी होती है। ये सब बात है जो आर्टिकल 4 में कही गई है। अब हम एक बार रिवाइज कर देंगे कि आर्टिकल 1 से 4 तक कितनी बातें कही गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत वो इंडिया है, इंडिया वो भारत है। मीन्स स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन संघ का राज्य है, राज्य का संघ है। उसके बाद कहा गया है कि जो राज्य है 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और अर्जित क्षेत्र है। इन सब की बात आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना देकर कोई भी राज्य को मिक्स कर सकता है भारत के अंदर। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो संसद है कोई भी राज्य को सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देकर उसमें से निकाल सकता है, नाम फेरफार कर सकता है या क्षेत्रों में फेरफार कर सकता है। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसको 368 के बाहर रखा गया है। जय हिंद।